और क्या चीज और में जो गूगल ट्रेंड। रेटिंग। सॉरी सर। जी, और मैंने साथ कल गूगल ट्रेंड सर्च करना सिखाया था कि गूगल ट्रेंड कैसे चेक कर जी जी सकते जी, हैं वो मार्केट। मैंने अपने एक्चुअली नोट्स में तकरीबन लास्ट में लिखा हुआ था शायद। जी जी। और चलें ठीक है। उसके आप अलावा वो मुझे याद था। चलें 4.2 अब सर शायद आपने क्राइटेरिया बताया था ना, यूके की मार्केट की जो 4.2 रेट स्टार नहीं, रेटिंग रेटिंग था। रेटिंग थी वो। जी जी ठीक ठीक है। है। अभी आप अब सब अपने सामने यूके और यूएस वाला क्राइटेरिया ओपन करें। आज मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा कि हम कैसे टूल को यूज़ करके हीलियम 10 आज हम यूज़ करेंगे और हीलियम 10 की फीचर्स देखेंगे कि हम हीलियम 10 किस किस तरीके से किस किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज कुछ फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे अपने टाइम लिमिट में रह के, और जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप में से अच्छा। कोई भी इस टूल की लॉग इन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूँ। पहले पूरा टूल लर्न करना है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद टूल में अच्छा लॉग सर, इन एक करने का चीज है, प्रोसीजर मैं सॉरी। बताऊंगा। जी आपकी तरफ शायद कोई चीज चल रही है लाइक फैन वगैरह, तो आपका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत कम है, आवाज ऊंची नहीं है आपकी। ऐसा फैन वगैरह तो पहले भी ऑन होता है। चलिए बहुत मैं दूर इसको से, चेक लाइक करता आप बहुत दूर से जैसे बोल रहे हैं। हूँ। आप बताएं। वैसे फिर आवाज में थोड़ा फर्क है। नहीं नहीं सर, अच्छा पता चलिए मैं चलता है कि चेक लाइक करता बहुत दूर से जी। हूँ। जी आप बोलें। बेहतर है पहले से। सर अब ठीक है। ठीक है, मैं पहले स्लो बोल रहा था। ठीक है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम क्या चूज करेंगे, हीलियम 10 यूज करेंगे। हीलियम 10 किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सारा आज हम जितना पॉसिबल हो अपने टाइम लिमिट्स में रहकर उतना आज हम लर्न करेंगे। आप में से कोई स्टूडेंट हीलियम पे लॉग इन नहीं करेगा जब तक पूरा हीलियम सीख ना लें कि हीलियम हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है सारा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, डिस्प्ले हो तो बताइएगा। और सब स्टूडेंट्स अपने सामने यूएसए और यूके का क्राइटेरिया ओपन करें। आज हम यूके की मार्केट में प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को दिया। हीलियम 10 के थ्रू हम प्रोडक्ट हंट करेंगे आज। होप सो स्क्रीन सबको डिस्प्ले हो रही होगी। स्क्रीन सबको विजिबल है। जी सर, विजिबल। जी चलें ठीक है, मैं यूके मार्केट में जाता हूँ। अच्छा एक और बात नोट करें यहाँ पे, अभी मैं यहाँ क्लास में हूँ तो यहाँ देखिए मेरा ये हीलियम 10 का कलर जो है लाइट है, ये जंगल स्काउट का कलर लाइट है। ठीक है, ये एक्सपेंडर है इसका कलर लाइट है। ये जिनका कलर लाइट हो गया, ये जो एक्सटेंशन हैं ये सिर्फ कहाँ अमेजोन की मार्केट पे होती हैं। आप देखें जैसे मैंने अमेजोन का पेज ओपन किया ये ऑटोमेटिकली डार्क हो गया। देखें जेएस हीलियम एक्सपेंडर, ये जो है एक्सटेंशन ये सिर्फ अमेजोन के पेज पे काम करती हैं। अब लेट्स सपोज मैं आज हीलियम 10 का आपको बताऊंगा। हीलियम 10 जो है बेस्ट प्रोडक्ट टूल है। इस पे हम राउंड अबाउट 70 to 80% रिलाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसका डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। इसका डैशबोर्ड ओपन कैसे करते हैं, इसका डैशबोर्ड यहीं सामने बिल्कुल। अभी आपको मैं एक्सरे वगैरह आइसिन ग्रैबर ये कुछ भी नहीं करवा रहा, अभी हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। आपको ये प्रॉपर एक्सटेंशन यहाँ पे लगानी सिखाई जाएगी। पहले इसको थोड़ा सीख लें कि ये इसका मकसद क्या है, उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन लगानी सिखाई जाएगी। अब हीलियम 10 जब यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन लगी होगी उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है हीलियम 10 में, ऑटोमेटिकली यहाँ आपका डैशबोर्ड आएगा नीचे। आपने माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, ये अकाउंट्स हैं, ये मैं वैसे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों अकाउंट्स हैं मेरे पास और तीनों मैंने चेक किए।
इनमें से कोई भी, ये आपका एक ही आएगा यहाँ पे जो आपका नाम होगा वहाँ। अच्छा देखेंगे, ये इसका डैशबोर्ड है हीलियम 10 का, ठीक है। इसमें यहाँ पे होम, प्रोडक्ट रिसर्च, जब यहाँ पे कर्सर लेंगे ये साइट पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा होम, फिर प्रोडक्ट रिसर्च पे आप क्लिक करेंगे एक बार तो नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, ब्लैक बॉक्स, ट्रांजिस्टर, माई लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आएंगे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में टंगस्टन, स्क्राइबल, इंडेक्स चेक, ठीक है। इसमें हम ये सारा कुछ करेंगे। कीवर्ड प्रोसेसर है ये, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। फिलहाल आज हमारा जो होगा प्रोडक्ट रिसर्च होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, वो मे भी आज की क्लास में ना हो पाए क्योंकि आज की क्लास में जो प्रोडक्ट रिसर्च होगा उसमें हम डिटेल में जाएंगे ब्लैक बॉक्स में, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स आज करेंगे। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? अगर आपके पास बिल्कुल आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट का कि आपने कैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, लेट्स सपोज ना कोई हेलमेट का आइडिया है ना कोई टी शर्ट का आइडिया, बिल्कुल आप ब्लैंक हैं, लेकिन आपके माइंड में इतना है कि मेरी जेब में इतना पैसा है, $10,000 है, $15,000 है, कितना पैसा आपकी जेब में है, ये जो इन्वेस्टर है उसकी जेब में कितना पैसा है, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करना है। अब जब आपको पता होगा कि आपकी जेब में इतना पैसा है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा माइंड होगा यार इतना पैसा है तो मैं इस तरह का प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, ठीक है। ये सारा हम इसमें फिर फिलिंग्स करते हैं। मैं ब्लैक बॉक्स ओपन करता हूँ, ये हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देते हैं हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जिस तरह आपके सामने यूके यूएसए का क्राइटेरिया ओपन हुआ पड़ा है, सेम मैं ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ये क्या चीज कैसे करनी है, आप देख लें। पहले सीखना है या पहले आईडी बनानी सीखनी है? आईडी बनानी सिखा दूं पहले आप लोगों को जैसे कहते हैं, या पहले मैं आपको लर्न करवा दूं पूरा? जो मेरा आइडिया था वो ये था कि पहले आपको टूल यूज करना सिखा दूं फिर आईडी यूज करना सिखाऊंगा। जी सर, पहले सिखा दो, आईडी बाद में करेंगे। एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि पहले आता हो फिर जब आईडी करे तो फिर वो जो हमारा होगा ट्रायल वगैरह वो हम वेस्ट ना करें, फिर उसे यूटिलाइज करें। अगर अभी लॉग इन कर लें, अभी आपको नेक्स्ट क्या आएगा? सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स यूज करना आएगा, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आज फिर आगे वीकेंड आ रहा है, क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को होगी, तो आपके 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे ट्रायल के। तो इसलिए नेक्स्ट हम मंडे से जब प्रॉपर आप करेंगे। जी मैंने कहा ठीक है, पहले आप ये सिखा दें, आईडी वाला बाद में कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे देखिए आपके सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। ब्लैक बॉक्स मैंने क्या समझाया आपको? हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स एक टूल ही समझे, एक फीचर समझे आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक आइडिया होता है कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ये आइडिया नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमें उससे कितना प्रॉफिट चाहिए, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, शिपिंग साइज कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको यूएस से यूके का क्राइटेरिया और बाकी कंट्रीज का क्राइटेरिया दिया था, उसमें था ये सब कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च भी कर सकता हूँ, कंपटीटर, नीश, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं कहाँ पे जाऊंगा? प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है। मैं प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने क्या करना है, कैटेगरी चेक करनी है। यहाँ से मैं अपनी मेरे माइंड में होगा थोड़ा सा कि मैं कैसा प्रोडक्ट चाहिए मुझे। मैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ? गार्डन एंड आउटडोर कर लेता हूँ, होम एंड किचन कर लेता हूँ। चले 2 कैटेगरी मैंने की। मंथली रेवेन्यू मैंने आप लोगों को बताया था यूट्यूब मार्केट के लिए कितना है मिनिमम मंथली रेवेन्यू, जो क्राइटेरिया आपको कल पढ़ाया गया था उसमें कितना है? कल की क्लास आपने अटेंड की थी? सर $15,000 थे। तो काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें। 15,000 था मंथली रेवेन्यू, मिनिमम था हमारा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये हम मेंशन नहीं करते, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए, 15,000 से कम ना हो, 15,000 से ज्यादा ही हो। या अगर मैं मैक्सिमम कुछ लिख दूंगा तो लिमिटेशन आ जाएगी कि 20,000 से ऊपर या 25,000 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं मैक्सिमम लिखते ही नहीं हूँ। 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से ऊपर चाहे जहां मर्जी लाख तक चला जाए। नेक्स्ट प्राइस आ जाती है। अब मैं प्रोडक्ट जो है
कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसकी प्राइस जो सेलिंग प्राइस होती है, तो मैं उसे कितनी प्राइस में बेच सकता हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना आइडिया लगाता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं लूँ, आपने कम से कम जो प्रोडक्ट लेने हैं वो 15 या 14 या 16 इसके नजदीक लेना है मिनिमम प्राइस, क्योंकि फिर छोटे आप नीचे जाएंगे 4 5 10 डॉलर में, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। 15 से आप 50 कर लें, 15 से 50 डॉलर या पाउंड में। अच्छा, मेन चीज यहाँ पे आपकी मार्केट सेम होनी चाहिए। आप मंथली रेवेन्यू में अपने 15 ऐड कर दिए, तो इसमें ऐड करना। सॉरी, अच्छा यहाँ पे ये चीज एक नोट करें, मार्केट प्लेस सेम होनी चाहिए। मैं यूके कर रहा हूँ तो यहाँ यूके है, अगर मैं कोई और कर रहा होता तो यहाँ पे मैं चेंज करता मार्केट। ये देखें सारी आ गई है, ठीक है। मिनिमम प्राइस मैंने 15 बताई थी और मैक्सिमम 50, ठीक है। इसके दरमियान वाला प्रोडक्ट चाहिए, 50 डॉलर से ज्यादा ना हो, 15 से कम वाला ना हो। ऐसे प्रोडक्ट मुझे चाहिए जिसकी प्राइस 15 डॉलर से ज्यादा और 50 डॉलर से कम हो। रिव्यू काउंट कितने हो, मिनिमम सॉरी मिनिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो, तो बता सकते हैं। रिव्यू काउंट 15.99 से 39.9 तक, मतलब 15 से 40 के दरमियान। नहीं, रिव्यू काउंट इतने कम नहीं होते अमेज़न पे। अच्छा, रिव्यू काउंट सर वो जी, तो 1500 से ज्यादा ना हो। जी वो देखें, हम उसमें मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे अलग मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे 1500 लिखा हुआ है यूके के क्राइटेरिया में। मैं जो रख रहा हूँ, मैं रखता हूँ कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके रिव्यूज 650 से ज्यादा ना हो। व्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से मैक्सिमम 4 तक, ठीक है। 4 से ज्यादा हो, 4 से कम ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट शिपिंग साइज क्या होना चाहिए मेरा, अच्छा इसमें देखें स्टैंडर्ड साइज हो, स्टैंडर्ड इनवेलप लार्ज, अच्छा स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज में कर देता हूँ, ठीक है। 2 साइज में कर दिए, स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज, ठीक। एडवांस फिल्टर हैं, ये हम पहले बाद में करते हैं, पहले सिर्फ उन्हीं फिल्टर्स को करके करते हैं, एडवांस फिल्टर बाद में करते हैं। अभी पहले मैं, अब देखें ये क्राइटेरिया लिखा, मेरे माइंड में बिल्कुल आइडिया कोई नहीं था किसी प्रोडक्ट को लेके, सिर्फ ये छोटा मोटा सैंपल था कि मैं इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी ये खूबियां हो। मैं सर्च करूंगा, ये मेरे पास नीचे प्रोडक्ट्स आ गए। कितने प्रोडक्ट्स आए हैं, 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास। अब ये प्रोडक्ट्स में अलग अलग देखूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके सामने क्या आ गया, सेलर, मतलब एक ही बंदा बेच रहा है। प्राइस इसकी कितनी है, 27 पाउंड में। मंथली सेल्स कितनी है इसकी, 748। मैंने वहाँ पे मंथली सेल्स मेंशन की है। रेटिंग इसकी 4.5 है और प्राइस इसकी कितनी है, 20 पाउंड में ये सेल कर रहा है। मतलब ये देखें, ये भी मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसका सेल ट्रेंड देखें, सेल ट्रेंड इसका बढ़ा है। ऊपर वाले में क्या था, प्राइस ट्रेंड, उसने प्राइस बढ़ाई थी, सेल ट्रेंड उसका नहीं बढ़ा था। इसका सेल ट्रेंड मतलब इसकी डिमांड ज्यादा हुई है लोगों में, इसका सेल ट्रेंड बढ़ा है, प्लस 162% सेल ट्रेंड इसका बढ़ा है, मतलब लोग इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आ गया कौन सा, होंडो पिकनिक ब्लैंकेट एक्स्ट्रा, आउटडोर कैंपिंग और साइज सैंड प्रूफ मैट। ये मैट है, सैंड प्रूफ मैट है, ठीक है। इसमें देखें 15,000 रेवेन्यू है, सेल इसकी 725 है, मतलब ऊपर वाले दोनों में से कम है। रेटिंग वगैरह अच्छी है, बीएसआर अच्छा है, सेलर अच्छा है, प्राइस भी एवरेज है, लेकिन प्राइस ट्रेंड देखें इसका माइनस में जा रहा है। तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा कि इसका लॉस हो रहा है, मतलब इसने -50% ऑफ किया है आखिरी 90 दिन में। नेक्स्ट आ रहा है ये टॉयलेट ब्रश, इसकी प्राइस देखें 15 पाउंड, सेल्स देखें 257 सेल्स पर मंथ है, मंथली रेवेन्यू 22,000, बीएसआर 139 सिर्फ और रेटिंग 4.5। और अब इसमें देखें प्राइस ट्रेंड -17%। अब ये -17% जो इसने किया है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, ऊपर वाले जितने प्रोडक्ट में देखें सबसे ज्यादा इसकी सेल्स हैं। इसका बीएसआर बहुत कम है, बीएसआर आप जो प्रोडक्ट लेंगे उसका ठीक है 15,000 से कम होना चाहिए, 15,000 से ज्यादा होता है तो फिर उसमें ना जाए,
ये बेस्ट सेलर रैंक होता है, ये सेल्स पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी सेल्स होंगी उतना अच्छा बेस्ट सेलर रैंक होगा। अगर एक दिन आपकी सेल्स नहीं होती तो आपका बेस्ट सेलर रैंक एक दिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक जितना अच्छा होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, जितना कम होगा। सर आप कह रहे हैं ना कि 15,000 होना चाहिए, बट यार यहाँ पर तो 139 लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 15,000 होना चाहिए, 15,000 से कम होना चाहिए। बीएसआर क्या होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। जिस तरह पोजीशन है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पोजीशन 1 होती है हम उसे बेस्ट कंसीडर करते हैं, जो पोजीशन 10 होती है क्लास में हम उसे क्या नालायक या एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। सिमिलरली बीएसआर है, बेस्ट सेलर रैंक है, ये जितना कम होता है हम उतना अच्छा सेलर उसे कंसीडर करते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना बुरा होगा। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखें इसका एक आ रहा है कि प्राइस ट्रेंड इसका 90 डेज में इसने प्राइस ट्रेंड गिराया है। अब यहाँ पे मैं आके देख लूंगा अपना प्रॉफिट मार्जिन। अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन या तो इस प्रोडक्ट में आ रहा है 50% या 40% आ रहा है, तो मैं -17% चला भी जाऊँ 90 दिन में और उस पर मेरा ये रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फिर मुझे इसमें कोई लॉस नहीं है। हाँ ये है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, जहाँ 50% होना था वहाँ मेरा 30% हो जाएगा। लेकिन इसमें हम सेल्स पे डिपेंड करते हैं। सेल्स इसकी अच्छी जा रही है तो इसका प्राइस ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दिया होगा उसने। क्यों किया होगा, उसने ज्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के, वो लालच में आ गया फिर मैं थोड़ा और कम करता हूँ, लोग पहले मुतवज्जा हो गए इस तरफ, मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ और लोग आएंगे। उसने ये मेंटेलिटी यूज की होगी, ठीक है, जो सेलर बैठा होगा, तो इस वजह से ये मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहाँ से पता चलेगा ये पीएल की प्रोडक्ट है या होलसेल की? यहाँ पे सेलर कितने आ रहे हैं, एक। तो जब सेलर ज्यादा होंगे तो यहाँ पता चल जाएगा होलसेल की है, या यहाँ पे सेलर अगर 2 या 3 होते तो फिर ये होलसेल का प्रोडक्ट होता। यहाँ पे सेलर 1 है तो ये प्राइवेट लेवल का। नेक्स्ट इस तरह देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे हैं 20,000 आ रहे हैं, सेल्स इसकी कम है। मतलब यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू लेता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। इस प्रोडक्ट का देखें सेल्स कम है लेकिन रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, 34 पाउंड में पड़ रहा है। बीएसआर इसका ज्यादा है। और नीचे देखें सेल ट्रेंड इसका बहुत ज्यादा ग्रूम हुआ है, प्राइस ट्रेंड इसने थोड़ा कम किया है। अच्छा इसकी तरफ और फिर और देखते हैं 17,000, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं फिर एक प्रोडक्ट फाइनलाइज। जी सर यहाँ पर जितने हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं, जैसे किसी पर आ रहा है कि कोई एक ही सेलर है, किसी पर 2 सेलर्स, अभी जैसे इस पर 9 सेलर्स हैं, तो सर इसका मतलब ये होता है कि पूरे अमेज़न में सिर्फ 9 ही बंदे सेल कर रहे हैं या फिर नहीं ऐसा नहीं, ये प्रोडक्ट सिर्फ ये प्रोडक्ट जो यहाँ मेंशन हो रहे हैं वो 9 बंदे सेल कर रहे हैं, बाकी इसकी पूरी नहीं पूरे अमेज़न पे नहीं। बाकी क्या पता ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास क्या है, सैक सनफ्लावर, ये सनफ्लावर्स हैं, ठीक है। अब सनफ्लावर्स वहां पे आप लिखें तो पता नहीं कितने ज्यादा सेलर होंगे, लेकिन देखें इस बंदे ने जो लिस्टिंग की है इस ब्रांड को, ये जो ब्रांड है ना पेट्स यू हैव एलटीडी, इस ब्रांड को 9 बंदे सेल कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को 9 बंदे नहीं सेल कर रहे, इस ब्रांड को 9 बंदे सेल कर रहे हैं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट शो हो रहा है वो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, तभी इसकी जो है ना वो ज्यादा हो रही है रेटिंग्स वगैरह, और जो नॉर्मल बंदे अगर सेल करेंगे तो फिर उनकी तो कम भी हो सकती है ना, उनको लॉस भी हो सकता है। पता चलता है ना, ये सारा इसी में तो आ जाता है ना। देखिए यहाँ पे ये भी 5 का था, ये भी ब्रांड ने मी टू करवाया हुआ है, ठीक है। ये 2 था, ये 1 है, देखें ये 1 है, इसका रेवेन्यू देख लें कितना है, 23,000 है। फाइन। अभी जब हम कोई भी पीएल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें ब्रांड करवाना पड़ता है अपना वेरीफाई, ठीक है। वो जब हम लिस्टिंग करेंगे तो सामने ऑप्शन आता है, ठीक है, वो हम ब्रांड करवा लेते हैं, ओके ठीक है, ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। अब वहां पे हाँ, अब मेरा ये ब्रांड रजिस्टर हुआ होगा, मैं यहाँ पे एक सेलर बैठा, लेट्स सपोज ये जो सामने आपके सामने आ रहा है क्लियर फिल्टर वाटर, फिल्टर है, तो फिल्टर वाटर पंप है ये। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये ब्रांड है, एक बंदा सेल कर रहा है। अब ये चाहता है कि मैं ना अपने साथ और सेलर मिलाऊं, ठीक है, उन्हें मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉफिट दे दिया करूं और उनकी वजह से मेरे सेल्स बढ़ जाएं। अब क्या होगा, मैं उन्हें अपने साथ मी टू करवाऊंगा, होलसेल प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा और फिर मैं अपने ज्यादा लोग मेरे साथ आएंगे, हम ज्यादा लिस्टिंग कर लेंगे, फिर लोग कस्टमर ज्यादा आएंगे मेरे पास, तो मेरा रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम होलसेल का भी बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी।
अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 27,000 आ रहा है इसका, ये होलसेल के। मैं प्राइवेट लेवल का कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, देखें अब इसमें 21 सेलर हैं और इसका देखें 35,000 पाउंड इसका जो है, राउंड अबाउट 36,000 है इसका, ठीक है, और 21 सेलर बैठे हैं। ये भी देखें थोड़ा सा, मतलब इस तरह आप मैंने प्रोडक्ट हंट किया, आपको क्राइटेरिया ऊपर बताया, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैंने आके नीचे एनालिसिस किया, मैं कहता हूँ इसमें मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट लग रहा है, लेट्स सपोज ये वाला। अब मैंने इसकी मार्केट को विजिट करना है, या तो फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसका ये कीवर्ड क्या है, टॉयलेट ब्रशेस है, मैं या एंड होल्डर, इसका एंड होल्डर भी है, एंड होल्डर यहाँ तक कीवर्ड है, या तो ये कॉपी करके वहां सर्च कर लूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यही प्रोडक्ट मिले जो यहाँ सामने शो है, तो ये इसका एसिन है, ये जो आपको शो है, ये नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका एसिन है। एसिन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, मैं इसका एसिन कॉपी करूंगा और अमेजोन की मार्केट में जाके उसे सर्च कर लूंगा। अब अमेजोन की मार्केट कौन सी विजिट करनी है, जो उधर मैंने हंट किया, यूके मार्केट में हंट किया था, तो यूके मार्केट विजिट करनी है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा वही एसिन और प्रोडक्ट को सर्च करूंगा, तो मेरे पास देखें वही प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए हैं सेम एज इट इज जो मेरा एसिन था, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गए। अब मैं चाहता हूँ, अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया सामने, मुझे प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अच्छा था, वहां पे मैंने सारी चीजें देखी, मोटी मोटी वो अच्छी थी। अब मैं चाहता हूँ इसका फर्दर एनालिसिस करूँ, इसमें देखो कि जो बाकी सेलर बैठे हैं, अब यहाँ पे सेलर कितने बैठे हैं टॉप पे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसकी पूरी मार्केट विजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका टॉयलेट ब्रशेस एंड होल्डर, लेट्स मैं इसकी पूरी मार्केट विजिट करता हूँ, ठीक है। कंपटीटर एनालिसिस के लिए पूरी मार्केट विजिट करते हैं, ठीक है। ये मैं इसका कीवर्ड लिखा यहाँ पे, अब मुझे कीवर्ड भी मिल गया, प्रोडक्ट का सैंपल जो था सेम, देखे मैंने वो एसी लगा के देखा सेम प्रोडक्ट आया, फिर कीवर्ड लिखा तो सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखो दोनों पे सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, प्रोडक्ट का मैंने देखा, इसका रेवेन्यू बच्चे, इसके सेलर अब कितने यहाँ से पता चलेगा, अमेजोन पे कितने सेलर है, 739 सेलर बैठे हैं इस प्रोडक्ट के, 739 सेलर है, मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कंपटीटर एनालिसिस करूँ कि जो इसको लोग बेच रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं। एक तो मैंने वो प्रोडक्ट देखा जिसमें वो 23,000 जनरेट कर रहा था पाउंड, बाकी कितना कर रहे हैं, वो एक तो 23 कर रहा है, बाकी कितना कर रहे हैं, ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हीलियम की यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगी उस पर क्लिक करूंगा, तो सामने मेरे पास एक पेज ओपन होगा, उसमें आ रहा होगा एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, एक्सरे हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंपटीटर एनालिसिस आ जाएगा, मेरे पास जितने सेलर बैठे होंगे ना उनका रिजल्ट आ जाएगा, उनमें से जो टॉप बेस्ट होंगे उनका रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं कितने का आता है, मैं सर्च करूंगा तो हीलियम मोस्टली 60 का देते हैं, अब देखें इसे 60 का ही दिए, ठीक है। हीलियम हमें टॉप 60 का रिजल्ट शो करवाएगा। अब यहाँ रिजल्ट लोड हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने एक्सरे लगाई है, कहाँ पे लगाई, उसकी मार्केट पे लगाई है, किसी एक प्रोडक्ट पे जाके नहीं लगाई, वहाँ पे पूरे ज्यादा सारे सेलर बैठे थे, 739 सेलर बैठे थे, मैंने वहाँ पे एक हीलियम की एक्सटेंशन लगाई, उसमें से जो बेस्ट 60 हैं हीलियम वो मुझे शो करवाएगा, उनका रिजल्ट अपलोड हो रहा है, ये बहुत होना नहीं चाहिए, देर लगनी नहीं चाहिए जितनी ये लगा रहे हैं। ये देर लगाएगा थोड़ी सी, आई थिंक सो मेरे पास नेट का इशू है, पीटीसीएल की कोई वाईफाई है और उसमें आपको पता होता है, उस वजह से देर लगा रहे हैं, अदरवाइज ये देर नहीं लगाते टूल्स, नेट इशू हो तो देर लगती है। अब ये सारा 17 का रिजल्ट शो हुआ है, फर्दर 60, जब तक 60 कंप्लीट नहीं करेगा मुझे कोई रिजल्ट शो नहीं होगा, जैसे 60 कंप्लीट होंगे मेरे पास रिजल्ट शो होगा।
सर ये जो अमेजोन के ऊपर नंबरिंग शो हो रही होती है कि ये नंबर 75 है, ये 170 है प्रोडक्ट जी के साथ, इसका क्या मतलब होता है? 2 मिनट को कहाँ पे कौन सी नंबरिंग की बात कर रहे हैं? 2 मिनट सब पता भी करना होगा। कहाँ पे नंबरिंग की बात कर रहे हैं? यहाँ पे मेंशन करें। ये जो टॉयलेट ब्रश से पहले नंबर 10 लिखा हुआ है, एक के ऊपर नंबर 144 लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला। जी जी, इसका क्या मतलब है? अच्छा यहाँ पे टॉयलेट बुश ये कीवर्ड है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है ये टॉयलेट बुशेस एंड होल्डर्स, इसमें ये 144 नंबर पे है। और जो इसने कैटेगरी सिलेक्ट की है होम एंड किचन में, उसमें होम एंड किचन में कितने बहुत ज्यादा सेलर बैठे हैं, उसमें इसका नंबर क्या है? 36,686 है। ये नंबर मेंशन करे कैटेगरी और कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सर ये जो कैटेगरी लिखी हुई है, ये आपने हमें टाइटल में बताई तो नहीं है कहाँ लिखनी है? क्या हो गया, जो लिस्टिंग मैंने करवाई थी उसमें सबसे पहले तो मैंने कैटेगरी आपको बताई थी। जो एक्सक्यूज मी जो सर। जो टेम्पलेट मैंने आपको करवाया था। जी सर हमें पता है कि इस टॉयलेट ब्रशेस के जो सेलर्स हैं वो 700 ऑलरेडी मार्केट में है, तो सर जी हम इसको क्यों बेचें? क्योंकि जाहिर सी बात है सर, उनकी इतनी ज़्यादा सेल्स, इतने सारे सेलर्स ऑलरेडी हैं मौजूद वहाँ पर, देन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेल दिस प्रोडक्ट? आपने इसका रिवेन्यू चेक किया ना, जब प्रोडक्ट हमने हंट किया आपने उसका रिवेन्यू चेक किए, तो उसका जी रेवेन्यू कितना था? 23,000। तो वहां से मुझे लगा कि यार इस प्रोडक्ट में अगर ये बंदा 23,000 पाउंड कमा रहा है तो बाकियों का भी मैं चेक कर लूं कि वो कितना कमा रहे हैं। अगर बाकी भी इतना कमा रहे हैं तो फिर मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कितने। ये तो बहुत कम सेलर्स बैठे हैं, सिर्फ 739 आई थी, तो सिर्फ इतने बैठे हैं। अदरवाइज आप मार्केट में कोई और प्रोडक्ट हंट करें ना, थोड़ा सा देखें तो वहां पे 2,000 3,000 इस रेंज में आ रहे होते हैं सेलर। ये तो बहुत कम सेलर है अमेजन ओके। पे। यहाँ इसलिए हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं ना, कि एक अगर वो 23,000 कमा रहा है तो बाकी भी देखो मैं वो कितना कमा रहे हैं। बस 51 लोड हो गए हैं, बस 9 रह गए हैं, वो थोड़ा टाइम दे रहे हैं। नेट इश्यू है मेरे पास आज। सर जी सर आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि 20,000 25,000 से कम होना चाहिए, और अब आप कहते हो 15,000 से कम होना चाहिए। क्या चीज? सर बीएसआर? पिछले लेक्चर में यस सर। जी देखें, बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक होता है। मैं बता रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मैं अभी जो कर रहा हूँ इसमें मैं कह रहा हूँ बीएसआर 15,000 से कम हो। बीएसआर आप 20,000 तक ले जाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा कम विनिंग होगा। आप जितना क्राइटेरिया करोगे, ठीक है, बेस्ट बनाओगे क्राइटेरिया, आपको उतना बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्राइटेरिया है ना, इसमें आप चेंजिंग ला सकते हो। वहां पे तो मैंने रिव्यूज भी आपको ज्यादा बताए थे और यहाँ पे मैंने सिर्फ 750 रिव्यूज लिखे हैं। ठीक है, ये भी चीजें देखें ना। तो क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट हंट करने के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अपनी मेंटेलिटी यूज करके क्राइटेरिया मोल्ड कर सकते हैं। एज इट इज नहीं चलना जो बताया जा रहा है। अब बीएसआर देखें, बीएसआर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। आप 15,000 की बजाय 10,000 बीएसआर लगाएं मैक्सिमम। बीएसआर जितना कम होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, क्लास के अलावा मैं जब भी करूँ उस वक्त चुटकियों में होते हैं। अभी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले राउंड अबाउट 7:25 पे मैंने इसे एक बार रीचेक किया कि चेक कर लूँ कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा, क्लास लेनी है। और उस वक्त A1 चल रहा था। अभी आपके सामने कर रहा हूँ तो फिर मिसबिहेव कर रहा हूँ। सर दोबारा फिर से करें, शायद फिर हो जाए। जो चेक करते हैं। सर लैपटॉप को रिफ्रेश करके देख लें। नहीं, लैपटॉप पे करना है। लैपटॉप पे इशू नहीं होता, नेट पे इशू होता है। नेट के इशू पे ये टूल्स इशू करते हैं। नेट इशू आज वाकई मेरे पास है। मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे स्टेटस जो लगे थे वो सही तरीके से नहीं चल रहे थे, फिर ये तो टूल है नेट इशू तो कर रहा इतने है। सारी एप्स और सब कुछ साथ ही चल रहा है ना, तो मे बी इस वजह से ट्रबल शूटिंग हो रही है। नहीं ये मसला नहीं होता है।
फ्री वाला है नहीं, फ्री वाला अगर होता तो फिर वो अलग प्रोसीजर है, फिर वो वेरी स्टार्ट से आप लोगों को लॉग इन करवाना सीखना पड़ेगा। अगर कहते हैं तो मैं वो लॉग इन वेरी स्टार्ट से आपको सिखा देता हूँ, मैं एक फ्री वाला अकाउंट बना लेता हूँ, उस पर भी आपके साथ बात कर दूँ, ठीक है। साथ अगर आप वीकेंड पे ये ब्लैक बॉक्स पे हंटिंग करके उसके कंप्यूटर एनालिसिस करना चाहेंगे तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसे हम वर्किंग में छोड़ते हैं, ये यहाँ पे काम करते रहे। हम नया मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हमने हीलियम पे अकाउंट बनाना है कैसे, ठीक है। हीलियम पे अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखना है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये हीलियम 10 आपने सॉरी हीलियम 10 पहले हीलियम 10 लॉग इन लिखे, पहले डायरेक्ट एक्सटेंशन में न जाए, हीलियम 10 लॉग इन, लॉगिन पहले आप उस पर जाके अकाउंट बनाएं, ठीक है। और उसके बाद हीलियम 10 लॉगिन या साइन इन, देखें ये वेबसाइट आ रही है, आप पे चले जाएं, जब इस मार्केट में आप जाएंगे ठीक है, मेरा ऑलरेडी हुआ है, मेरे पास अकाउंट भी है, एक्सटेंशन भी है। अच्छा मैं मलका, आप लैपटॉप पे हैं, आपका तो नहीं हुआ होगा ना लॉगिन? अच्छा साइन आप स्क्रीन शेयर करें, हाँ स्क्रीन करें। अच्छा इसमें आपने करना क्या होता है, सिंपल सा मेथड है, वो मैं मलिका शेयर करती है स्क्रीन, तो फिर बताता हूँ। तो आपने सिंपल वहाँ पे लिखने हीलियम 10 लॉगिन, उस पर जब क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, ठीक है। उसमें एक कॉर्नर पे लिखा होगा फ्री ट्रायल या साइन इन, आपने उस पर साइन इन करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जब आप करेंगे साइन अप करने लगेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा फ्री ट्रायल, आपने उस पर क्लिक करना है। मेमोरी ऊपर एक हाँ यहाँ लिखें देखिए यहाँ पे लॉग साइन अप पर क्लिक कर लें, पहले एंटर जो ईमेल एड्रेस वो ईमेल लगाएं जो पहले बेशक आप इस पे अकाउंट बना लें, ठीक है। अकाउंट बना लें, लॉगिन नहीं, फिर ये स्टूडेंट्स को सिखाने आप डायरेक्ट लॉगिन के लिए नए ईमेल पे बनाएं। मैं आपको नया दो मेल बताता हूँ, उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है। चलिए आप अपना कोई मेल लगाएं, यहाँ पे लॉग इन पे जाए ना, ऊपर जो टॉप लिखा हुआ है राइट साइड पे इस पे लॉग इन पे कुछ साइन अप करना पड़ेगा ना, वो साइन अप उसमें करते हैं जब हमारा अकाउंट बनाओ। अच्छा आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं हीलियम 10 लॉगिन। अगर हीलियम 10 की प्रॉपर वेबसाइट आपने विजिट करनी है तो आपने वहाँ क्या करना है, helium10.com ये लिख के सर्च करेंगे, आपके पास प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आप उसमें जाएंगे, ठीक है। और उसमें जाके आपने साइन अप करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन अप करेंगे, डायरेक्ट साइन अप करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो जैसे फर्दर मैं चाहता था कि साथ साथ हो जाए, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। सर जी वो साइन अप फ्री वाला मैंने खोला है, तो इसमें ईमेल लिख के साइन अप फ्री कर दूं? जी जी ये साइन अप नाउ करें मैम, यहाँ पे देखिए साइन अप टू हीलियम 10, नीचे जब लॉग इन पे क्लिक किया उन्होंने नीचे ऑप्शन आया न्यू टू हीलियम 10, आगे लिखा होता साइन अप। साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे सामने नेम का ऑप्शन, ईमेल का, पासवर्ड का। अब यहाँ पे नेम अपना दे दे,
जो ईमेल है आपके पास वो ईमेल यहाँ लिखें और साथ 6 कैरेक्टर का, आपने 6+ कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड रख लें। नेसेसरी नहीं कि आप मेल वाला पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड रखें। उसके बाद एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो। ये साइन अप करें। ये ईमेल जो कह रहा ऑलरेडी ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा नो, यहाँ पे देखें आर यू करंटली, यहाँ पे देखें या 2 मिनट के 2 यहाँ पे सामने क्वेश्चन आया आर यू करंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। आपने क्या करना है नो, क्योंकि आप सिर्फ करंटली सेल नहीं कर रहे। अगर आप यस कहेंगे तो ये आपसे चार्जेस मांगेगा, आपने करना है नो। नो कर देना करें, पासवर्ड सेव करें। अच्छा यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने। ये हाउ कैन हीलियम कैन हेल्प यू, ऑल पे टिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे सबको टिक कर दें, मार्क कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अपग्रेड कर, डू यू हैव सेलर सेंटर नो। यहाँ पे हम सिर्फ फ्री ट्राई कर नो करें। ठीक है, इसे कैंसिल कर दें। ठीक है, नीचे जाएं एंड पे इसमें इसके एंड पे जाएंगी, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा नो का, नो थैंक्स, उस पर क्लिक करें। इस तरह नहीं जा रहा तो आप एक बार सारा सिलेक्ट करके नीचे चली जाए ना। इस तरह सिलेक्ट करते हैं लिस्टिंग करके नीचे चली जाए। अब यहाँ देखें आ रहा है अपग्रेड या नो थैंक्स, अब नो थैंक्स कर दें। इस तरह आपने अकाउंट बनाना है। जब आप अकाउंट बना लेंगी तो या ये तो आपके इस तरह अकाउंट आ जाएगा आपके सामने, जिस तरह देखिए मेरा आ रहा था। अब ये अकाउंट आपके, ये इसका डैशबोर्ड हो गया। ठीक है, मैम इसे पिन कर लें ऊपर से, इस डैशबोर्ड को पिन करें इस साइड पे जाकर। यहाँ से ये पहले पिन कर लेना, नहीं यहाँ से ऊपर टॉप से, या जिस तरह मेरा ऊपर टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम 10 डैशबोर्ड मीट के साथ, यहाँ से पिन करें। राइट क्लिक करके यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखिए ये वाला, यहाँ से पिन हो गया ये। अब नेक्स्ट न्यू टैब खोलें आप। अब यहाँ पे ये सिर्फ इसका डैशबोर्ड हुआ है। अब इसकी एक्सटेंशन जिस तरह मेरी यहाँ पे सामने आ रही थी उस तरह की एक्सटेंशन यहाँ लिखिए हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। इस साथ साथ मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन ये लिखिए। ये ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पे ये लिखें ऐड टू क्रोम, यहाँ पे ऐड टू क्रोम ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, सेम प्रोसीजर ये स्लो में बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। अभी थोड़ा प्रोसेसिंग साथ साथ चल रही है तो थोड़ा स्पीड में चल रहा है, लेकिन हर चीज इजीली बम्प हो रही है। अब यहाँ आगे सामने नीचे क्या है, 3 इजी स्टेप टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नीचे इसके नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे के ऑप्शन रहे। ये सारा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आप किस तरह हीलियम को यूज कर सकते हैं, वो सारा बता रहा है आपको साथ साथ। ठीक है, यू जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम द लेफ्ट ऊपर ले जाओ, टॉप इस
पेज के ऊपर ले लो, इस पेज के टॉप पे जाओ। ठीक है, हो गया। बस अब यहाँ पे साइड पे देखें, यहाँ पे हैमर आ गया होगा, ये मैंने जहाँ पे पॉज लिखा है ना, ये हैमर आ गया। जब एक्सटेंशन ऐड करेंगे राइट साइड पे लेंगे कर्सर, राइट साइड पे हैमर आ गया टॉप पे, ये वाला देखिए इस तरह का एक साइन आ गया होगा। आप जब जैसे ये एक्सटेंशन ऐड करेंगे आपको ये साइन आ जाएगा, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें हीलियम 10 आ गया। हीलियम 10 पे यहाँ इसे पिन कर दें, यहाँ क्लिक करें, पिन किया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें ऊपर साइन आ गया हीलियम का। ठीक है, अब इसे छोड़ें, एक बार एक्सटेंशन को खत्म करें, अमेज़न का न्यू पेज ओपन करें। हाँ ठीक है, यहाँ amazon.co.uk ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ चेंज करें पहले। हाँ, ये लोकेशन लाजमी चेंज करनी, डिलीवर टू पाकिस्तान वाली। कैपिटल ई 16AN लंदन का पोस्ट कोड है AN। ठीक है, डिलीवर टू चेंज हो गया। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप अगर आपके माइंड में है, वही उसी अमेज़न के पेज पे रहें, आपके माइंड में अच्छा नहीं, अब यहाँ से आप प्रोसीड करें ना, क्योंकि आपकी नई एक्सटेंशन लगी है, फिर मैं अपना रिजल्ट शो करवाता हूँ। अब इनके जिस तरह मेरे पास पहले माइंड में था, टी शर्ट था, उसका मैं कंपटीटर एनालिसिस करना चाहता हूँ, या हेलमेट था तो उसका कंपटीटर एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मैं टी शर्ट लिखे यहाँ पे टी शर्ट लिख के सर्च करें। अब ये प्रोडक्ट देखें अमेज़न पे, ये हीलियम ब्लू हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट आएगा, हीलियम पे जाएं, क्लिक करें, देखिए सेम जिस तरह मेरे सामने आया था उसी तरह आ गया। अभी थोड़ी देर वेट करें, आपकी एक्सरे और एसिन ग्रेबल डार्क हो जाएगा। देखें डार्क हो गया। अब इस एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट है, क्लिक करें एक बार। 60 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, देखिए आपके पास नेट स्पीड अच्छी थी, फॉरन लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो करेगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट शो हो गए सारे। ठीक है, इस तरह आपका कंपटीटर एनालिसिस होगा। देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं आपको। अब यहाँ पे जो मैम ये देखें, जहाँ पे SP लिखा हुआ है वहाँ कर्सर लें, जहाँ SP लिखा हुआ है प्रोडक्ट के आगे स्पॉन्सर जो है, ये जो SP लिखा हुआ है, इस SP स्टैंड पर क्या है, इसने PPC कैंपेन चलाई हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट चला के बैठा है। ये जितने SP वाले हैं नीचे भी होंगे, टॉप पे 4 हैं और भी नीचे होंगे SP वाले, इन 60 में ज्यादा सारे SP वाले होंगे। अब सबको एक ही बार खत्म करने के, बार बार खत्म करने की बजाय ये देखिए नीचे SP वाले आगे और 17-18 नंबर पे इस तरह ज्यादा सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन स्पॉन्सर्ड को खत्म करते हैं। हम स्पॉन्सर्ड जो एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं, हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वो तो वक्ती तौर पे है ना। जब उनकी एडवर्टाइजमेंट खत्म होगी वो फिर अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्हें खत्म करते हैं। खत्म कैसे करना होता है, ये फिल्टर रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल्टर रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है हाइड स्पॉन्सर्ड, अभी ये हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिस्ट, ये करके इसे टिक करके अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। अप्लाई फिल्टर करेंगे तो जो स्पॉन्सर होंगे, देखिए स्पॉन्सर खत्म हो गए, जो स्पॉन्सर थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अब सारे जो बाकी रह गए ये हमारे कंपटीटर हैं। अब इनमें जो टॉप 10 हैं, अब टॉप 10 कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये टॉप 10 है हमारे। अब ये हमारे कंपटीटर हैं। अब यहाँ पे देख लें इस प्रोडक्ट में टोटल रिवेन्यू कितने हैं, 1,32,584 टोटल रिवेन्यू है। एवरेज रिव्यूज कितने हैं, 26,477 रिव्यूज, बहुत ज्यादा है। अच्छा नेक्स्ट टाइम प्राइस, एवरेज BSR अच्छा है, एवरेज ये एवरेज रिवेन्यू है। अच्छा एवरेज ये एवरेज रिवेन्यू 26,477 है। एवरेज रिव्यूज कितने हैं, 4,649, फिर भी जाते हैं क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में मैक्सिमम कितने हैं, 1500। चलें लेट्स को ये ठीक है, सपोज करें कि ये हम रिव्यूज हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, तो हम कंपटीटर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखने हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये ब्रांड है, ये ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पे 7 तस्वीरें लगी हुई है ना। मैं थोड़ा सा कर्सर ले कि मैं ऊपर देखता हूँ मेरा लोड होगा। हाँ मेरा हो गया। चलें आप स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करें, मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन सबको डिस्प्ले हो रही है मेरी? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए अगेन जिस तरह सिमिलर स्पॉन्सर आए हुए हैं मेरे यहाँ पे 4, इसमें भी 4 स्पॉन्सर टॉप में हैं, तो मैं इन्हें खत्म करता हूँ। खत्म कहाँ से करना है? फिल्टर रिजल्ट में हाइड स्पॉन्सर, अप्लाई फिल्टर, स्पॉन्सर सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्पॉन्सर वालों के साथ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है। स्पॉन्सर वाले कौन होते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट चला के टॉप पे आए होते हैं, जैसे ही उनकी एडवर्टाइजमेंट खत्म होती है वो वापस चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं कंपटीटर, मैं उन्हें मार्क कर रहा हूँ। 5, 6, 7, टॉप 10 है हमारे कंपटीटर। रेवेन्यू है उसको हम हायर टू लोअर नहीं सेट करते? वो करते हैं, वो आप फिल्टर में करता हूँ। फर्दर जब जाता हूँ मैं पहले टॉप कंपटीटर। अच्छा यहाँ पे जब हम फर्दर जैसे ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग मेरी चेंज हो जाएगी 5, 6, 7। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रिवेन्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे चेक कीजिएगा रिवेन्यू को मैं इस तरह क्लिक करता हूँ इस पे, एक बार ये लोअर टू हायर हो गया, अगेन क्लिक करता हूँ तो मेरा ये हायर टू लोअर हो गया। हो तो गया है लेकिन यहाँ नंबरिंग देखें चेंज हो गई है। अब जो हमें टूल दे रहा था टॉप पे, अब क्या पता इनमें से किसी ने एक हफ्ता स्पॉन्सरशिप चलाई हो, किसी ने एडवर्टाइजमेंट चलाई हो, तो हम क्या करते हैं इनमें से किसी चीज को नहीं छेड़ते। अगर यहाँ पे मैं अब सेल्स को हायर टू लोअर कर दूं फिर मेरा और चेंज हो जाएगा। देखिए हायर टू लोअर किया, अब मेरे रिवेन्यू वाले चेंज हो गए, स्पॉन्सर और सेल्स के अकॉर्डिंग आ गए। तो हम इसी इनमें से किसी के अकॉर्डिंग नहीं करते हंट अपना, हम क्या करते हैं जो प्रॉपर नंबरिंग होती है हम उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो नंबरिंग अगेन कैसे आएगी, अब अगेन जो नंबरिंग हमारी थी 5, 6, 7, 8, 9 जो एग्जैक्ट नंबरिंग आ रही थी हमारी वो होनी चाहिए थी। ठीक है, वो थोड़ा सा चलें चेंज करते हैं, फिर ट्राई करते हैं क्या पता आ जाए। कुछ आ गए प्रोडक्ट 5, 7, 11, 10, 6, 9। लेट्स सपोज ये हमने इनमें से किसी को चेंज नहीं करना है, हम हमारे यहाँ से नंबरिंग चेंज हो जाएगी। और जब आप लेट्स सपोज जब आप किसी को हंट किया हुआ प्रोडक्ट शो करोगे और उस पर हीलियम का रिजल्ट दिखाओगे ना, तो यहाँ पे नंबरिंग वो देखेगा। नंबरिंग अगर इस तरह की आगे पीछे हुई जिस तरह यहाँ पे है तो क्या कहेगा इसने रिवेन्यू चेंज किया, वो रिवेन्यू तो देख लेगा सब अच्छा है, तो क्या कहेगा यहाँ पे देखें नंबरिंग चेंज है। नंबरिंग चेंज है मतलब इस बंदे ने धांधली की है, रिवेन्यू चेंज करके मुझे सिर्फ अच्छा रिवेन्यू दिखा दिया और ये नहीं दिखाया कि बंदा कहाँ से उठा हुआ है। नंबरिंग सेम होनी चाहिए, आपको टॉप 10 का एनालिसिस करना है, ये नहीं देखना कि उसका रिवेन्यू कितना है। सिर्फ टॉप 10 जो नंबरिंग वाइज टॉप 10 प्रोडक्ट जो हमें टूल टॉप 10 दिखाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर उनमें से 4 स्पॉन्सर हैं तो स्पॉन्सर को खत्म करें, फिर 4 के बाद जो होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक वो हमारे कंपटीटर होंगे। फिर उनका हम देखेंगे। अब ब्रांड डोमिनेंसी कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखें ये है एसो बेज टॉयलेट ब्रश। अब इस नाम का हमारे टॉप 10 में कोई नहीं होना चाहिए। अगर और लिस्टिंग होती है तो वो 3 से ज्यादा लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह का सेम मतलब 3 जगह नहीं आना चाहिए। अच्छा मीकेट है, ये नहीं आना चाहिए मेरा टॉप 10 में। टॉप 10 की सीक्वेंस नंबरिंग की सीक्वेंस सेम रखते हैं। सिमिलरली जोसेफ है, जोसेफ नहीं आना चाहिए। सिलिकॉन है, सिलिकॉन नहीं आना चाहिए। ऑक्सोरस है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये हम यहाँ से ब्रांड देखते हैं। अगर 3 बार जिसकी रिपीट हो जाए, जिसमें अगर लेट तो यहाँ पे ये एसो बेज है, ये रिपीट हो रहा होता 3 बार, तो मैं इस प्रोडक्ट को ना लेता, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांड 3 बार बेच रहा है, मैं इसे ना लेता। ठीक है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यहाँ जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ से भी पता चल जाता है। ठीक है, ब्रांड का। नेक्स्ट प्राइस को एग्जैक्ट मैंने देख ली थी। सेल्स चेक करनी है, और सेल्स भी मैंने हाई टू लो नहीं करनी, यहाँ पे देखना है कि जो टॉप 10 होंगे उनकी सेल्स चेक करनी है। अच्छा सेल्स क्या है, मैं टॉप की देखूंगा, 5 की 1800 है, तो तीसरा दूसरे की 5000 है, 6 यहाँ से 5 है, उसकी पता नहीं कितनी थी, 2000 है, 3000 है। मतलब मेरी सेल्स कितनी थी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी महीने में 1000 सेल हो, तो मेरी सेल्स यहाँ सबकी मेरी जो डिमांड है उससे ऊपर है। नेक्स्ट में आता हूँ सेल ग्राफ। सेल ग्राफ क्या होता है, इसे चेक करते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे
सेल ग्राफ आता है। अब सेल ग्राफ 30 डेज का है, ऑल टाइम का करना है सेल ग्राफ को, मतलब जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। लेकिन ऑल टाइम इसका प्रोडक्ट ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। ऑल टाइम में ऑल टाइम का सेल ग्राफ चेक करना है, अच्छा जा रहा है इसका सेल ग्राफ। आपने जो टॉप 10 आपके कंपटीटर होंगे उनका आपने सेल ग्राफ चेक करना है ऑल टाइम का, ठीक है। इसका एवरेज जा रहा है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट में कोई ना कोई मसला होगा, या फिर इसने एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई होगी, या कोई इसका सीन होगा, इसका चेक करते हैं। तो हमने टॉप 10 का चेक करना है ऑल टाइम में जाके कैसा है उनका ग्राफ। इसका भी बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन अगर देखें इसका बहुत डाउन जा रहा है फिर भी इसकी सेल्स देखें कितनी है, 2042, और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, बहुत कम सेल्स के साथ भी 44,000, और सेलर इसमें कितने बैठे हैं, 3 सेलर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 3 2। अब चले मैं पहले रिवेन्यू देखें, इसमें सब कच्चा है। इसमें देखें 2,99,800 इसका कितना है, BSR सब कच्चा है। जो 38 साल मेरा इससे कोई तकलीफ किया है, सिर्फ वो मेरे कंपटीटर हैं, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जैसे मैं छोड़ूं। अब देखिए इसमें सेलर बैठे हैं 1 4 1 3 3 1। अगर यहाँ पे टॉप 10 में कोई से 2 हो, मतलब लेट्स सपोज पहले वाला और ये 9वां वाला, अगर ये पहले वाले के 4 होते, 9वें वाले के 3 होते, बाकी सारे एक एक सेलर बैठे होते, तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता। लेकिन इसमें देखिए सिर्फ 1 2 बैठे हैं, एक एक, बाकी सारे 4 3 4 3, मतलब बाकी सारे होलसेलर बैठे हैं। और मैं अकेला प्राइवेट लेवल में वहां जाकर कितना अर्न कर सकूंगा। यहाँ अकेला कितना कर रहा है, 51, ये भी अच्छा खासा कर रहा है, 51,858 पाउंड, ये भी अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये अमेज़न खुद बेच रहा है या कौन बेच रहा है, ये आगे जाके देखते हैं। यहाँ से मैं कंपटीटर देखता हूँ, यहाँ पे एक्टिव सेलर अगर किसी एक में 3 या 2 या 4 हो जाए तो चलता है, लेकिन सब में 3 3 4 4 हो तो वैसा प्रोडक्ट नहीं लेना। हाँ, अगर आपके पास टीम है, आपने अपने साथ मिलाते हो, रिश्तेदार हैं, आप उनसे उनके अकाउंट पे लिस्टिंग करके, जिस तरह इन्होंने लिस्टिंग की है। अब ये 4 से मुराद क्या है, इस ब्रांड को, ये एसोबेज जो ब्रांड है, इस ब्रांड को 4 लोग लिस्टिंग करके भेज रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग अकाउंट पे इन्होंने लिस्टिंग की हुई है और इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या पता इसने कोई इनसे डिमांड ली हो सेलर से, मतलब उसने कहा हो कि मेरे से पहले 100 प्रोडक्ट खरीदो या 1000 प्रोडक्ट खरीदो फिर मैं देता हूँ। ये क्या पता इसके रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, इसमें कुछ भी चल सकता है। ये आपने देखना है एक्टिव सेलर उसके होने चाहिए। रिव्यू काउंट, अब रिव्यू काउंट जो टॉप मेरा 5 6 7 11 10 6 और 9 है, इनके देखने हैं। तो देखें रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, रिव्यूज मुझे मैक्सिमम कितने चाहिए, 1500 चाहिए, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8000 5000, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ। किसी एक के ज्यादा होते तो चलता, लेकिन यहाँ पे सबके ज्यादा हैं, 2200 से ज्यादा ही रिव्यूज हैं सबके। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिव्यूज पे ब्लीडिंग होती है। रिव्यूज का कब आते हैं, जब ज्यादा सेल्स होती हैं। जब ज्यादा सेल्स होती हैं तो हमें ज्यादा सेल्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, तब जाके हमारे इतने रिव्यूज आएंगे। अगर ये 500 रिव्यूज होते तो 500 रिव्यूज के लिए मुझे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलानी पड़ती, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन अब 24,000 रिव्यूज चाहिए मुझे, 24,000 रिव्यूज के लिए मुझे कितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, मेरा कितना ज्यादा खर्चा होगा, ये चीज देखते हैं। अगर यहाँ पे किसी एक का होता है ज्यादा रिव्यूज, या 2 के होते, या मैक्सिमम टॉप 10 में 3 के होते, तो भी कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिव्यूज सबके ज्यादा हैं, हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते जिसमें रिव्यूज कम हो, ठीक है। जो हमारा क्राइटेरिया है मैक्सिमम 1000 हो जाए, 1200 हो जाए तो चले जाते हैं, लेकिन एक आध के ऊपर हो जाए तो चलता है, लेकिन सबके हो तो नहीं चलता। रिव्यू वेलोसिटी बता रहा है, उसके बाद अगेन बाय बॉक्स बताता है। इससे क्या मुराद है कि जो बैठ है, देखें इसमें भी होलसेल किया हुआ था, इसके 3 सेलर बैठे थे, मैंने पीछे दिखाया है। लेकिन ब्रांड देखें मिकीट है, और इसने ब्रांड के साथ इसने एक और ने किया हुआ है, मी टू किया हुआ है, एक और सेलर बैठा। अब बाय बॉक्स उसके पास है, बाय बॉक्स उसके पास है, मतलब जो बाय करेगा, जो सेल होंगी उसका प्रॉफिट इस ब्रांड को जा रहा है, इस मतलब जो ये बैठा है सेलर इसको जा रहा है, ठीक है, जिसने मी टू किया हुआ है। ब्रांड का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इसके बाय बॉक्स इसके पास है। बाय बॉक्स कौन, ये ब्रांड किसे देता है, जिसकी लिस्टिंग पे ज्यादा सेल्स आती है। फिर ब्रांड की कोशिश होती है कि इस बंदे की लिस्टिंग पे ज्यादा सेल्स आ रही है तो मैं इसे बाय बॉक्स को, फिर जिसके पास बाय बॉक्स होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लिस्टिंग से ज्यादा सेल्स होती हैं, फिर उसका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे भी इसने मेंशन कर दी, कैटेगरी कौन सी थी, होम एंड किचन है। साइज देखें इसका क्या था, लार्ज ओवर साइज किया हुआ FBA। अच्छा यहाँ जो गाड़ी नजर आ रही है आपको, इस गाड़ी से क्या मुराद है, जो FBA लिखा है मतलब ये प्राइवेट लेवल के हैं, ये खुद ब्रांड एक बैठा है ठीक है, जो लोग खुद सेल कर रहे हैं। ये जो AMG लिखा है, इस AMG से क्या मुराद है कि अमेजोन इसको बेच रहा है। अब यहाँ जो ये बैठा है जोसेफ, ये ब्रांड कौन बेच रहा है, अमेजोन खुद बेच रहा है। यहाँ पे बाई बॉक्स भी अमेजोन के पास है और ब्रांड ये बेच भी अमेजोन रहा है, बाकी जो है वो FBA है। अब अमेजोन अगर टॉप 5 में पहले 5 कंपटीटर में अमेजोन एक बार भी नहीं आना चाहिए, एक बार भी अगर आ जाता है तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते। और टॉप 10 में अमेजोन 3 बार से ज्यादा ना हो, ठीक है, 3 बार से ज्यादा होगा टॉप 10 में तो हम वो प्रोडक्ट छोड़ देंगे। न्यू जो क्राइटेरिया है उसमें टॉप 5 में एक बार भी नहीं होना चाहिए, पहले एक बार चल जाता था, लेकिन अब भी वो डिपेंड करता है उसकी कितना वो कर रहा है। देखिए जो आपका रेवेन्यू चेक करते हैं कितना 44,000 है, इससे पहले 2 बैठे हैं जिनका रेवेन्यू ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि ये रिस्क लेने वाली बात है तो फिर हम रिस्क नहीं लेते, जो हमारा होगा इन्वेस्टर हम उससे पूछेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन वगैरह हैं उस प्रोडक्ट की जो मैंने आपको एंड पे बताया था कि हमने मेंशन करनी है तो कर दे, नहीं करनी तो ना करें। वेट, ये वेट बता रहा है कि ठीक है कि इसका वेट कितना था, ये डेट बता रहा है इस बंदे ने लिस्टिंग कब की थी। अब इस बंदे ने लिस्टिंग की थी 2019 में, मतलब इसे कितने साल हुए, 20-21 2 साल हुए हैं, और इसने कितना, इसके साथ 4 सेलर हैं और 2,99,000 रेवेन्यू पाउंड जनरेट कर रहा है। इसने भी 19 में की थी, इसने भी 17 में, अमेजोन ने 2017 में की थी, देखो सबसे पहले अमेजोन ने, फिर 2020 में, फिर 2020 में, 2021 में, 2019 में। यहाँ पे अब लिस्टिंग जो होती है, जो मेरे कंपटीटर होंगे टॉप 10 है, उनकी लिस्टिंग की लाइफ जो है मैक्सिमम 6 माह होनी चाहिए। 6 माह से कम किसी की लाइफ टाइम ना हो, मतलब 6 माह से कम कोई किसी ने लिस्टिंग ना की हो, जो भी बैठा हो उसने 6 माह पहले की हो लिस्टिंग। इस तरह हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, हर टूल पे करते हैं। अभी ये हीलियम पे कर लिया है, अगर यहाँ से मेरा रिजल्ट जो मुझे जैसा प्रोडक्ट चाहिए था, अगर रिव्यूज अच्छे होते, अब इसमें एक चीज बस मुझे मार रही है, वो क्या है, वो रिव्यूज है। अगर इसमें रिव्यूज अच्छे होते, ये रिव्यू काउंट, तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता। ये प्रोडक्ट बाकी अच्छा, इसका रेवेन्यू आपके सामने है, अमेजोन सिर्फ एक बार बैठा है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, और सेलर बैठे हैं। 2 चीजें हमारी, एक रिव्यू है और एक सेलर है, बस ये 2 चीजें। अगर ये 2 चीजें अच्छी होती तो ये प्रोडक्ट मेरा बेस्ट होता, विनिंग प्रोडक्ट होता। रिवेन्यू खुद देख लें कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे मैंने हीलियम का देखे, इसी तरह में जब हम नेक्स्ट टूल यूज करेंगे जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च का, हमेशा हम अपने जो होते हैं, हमारा इन्वेस्टर होता है जिसने हमें हायर करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, हम उसे 3 टूल्स का रिजल्ट भेजते हैं, हीलियम, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च का, 3 टूल्स का प्राइवेट लेवल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये एनालिसिस दिखा दिया कि हम इस तरह प्रोडक्ट देखिए, मैंने कहाँ से ब्लैक बॉक्स में जाके 2 मिनट ब्लैक बॉक्स में जाके मैंने प्रोडक्ट देखा, मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया, उस प्रोडक्ट का मैंने जाके कंपटीटर एनालिसिस किया, यहाँ पे आके प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया कि नहीं ये बेस्ट नहीं है। अब मैं फर्दर वापस ब्लैक बॉक्स में जाऊंगा, ये ऊपर सामने है, इसमें जाके अगेन मैं कोई और प्रोडक्ट देखूंगा जो मुझे पसंद आएगा, सेम उसका जाके मैं कंपटीटर एनालिसिस करूंगा, फिर जाके मैं उसका अगर बेस्ट हुआ तो ठीक है, रिजेक्ट होता है तो उसे रिजेक्ट करके फिर ब्लैक बॉक्स वाली साइड आऊंगा, फिर देखूंगा, फिर उधर जाऊंगा, और उसका सारा ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जिसे समझ आ जाएगी, जिसे ट्रिक्स आ जाएंगी, वो फौरन कर लेगा। जी आप पूछिए क्वेश्चन था किसी? हमने भी सारा रिजल्ट निकाला है सर, हमें इसका ही स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना पड़ेगा हमारे क्लाइंट को, या फिर फर्दर रिजल्ट्स होते हैं? यही रिजल्ट होगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट बेस्ट होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, सबसे पहले से कौन सा रिजल्ट दिखाना है मैंने, टॉप वाला, जिसमें सेल्स, रिवेन्यू और यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी, ये स्क्रीनशॉट लूंगा एक, क्योंकि यहाँ पे इतना ही लिया जा सकता है एक। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, इसका एक्टिव सेलर, रिव्यू काउंट, ठीक है, ये चीजें मैं लूंगा। एक्टिव सेलर जो होंगे, रिव्यू काउंट होगा, अगर ये भी बेस्ट है फिर मैं क्या लेके दूंगा उसे, ये गाड़ी जहाँ बनी हुई है ये वाला, बस ये 3 चीजें मैंने करनी होती है। अगर इसे टॉप पे कर लो तो ये लिस्टिंग भी आपके अंदर आ जाती है। ये 3 इसके स्क्रीनशॉट होंगे, ये आपने सेंड करने। सिमिलरली जंगल स्काउट पे यही रिजल्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट जो आप जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए वैसा आ गया, सब कुछ वैसा है, अब इसमें सिर्फ 2 चीजें मार रही है ना, बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, सिर्फ 2 चीजें इसकी जो है वो ज्यादा है, वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा खर्च होगा। जो रिव्यू काउंट है
और जो एक्टिव सेल है, अगर ये दोनों सही होते तो ये प्रोडक्ट मेरा बेस्ट प्रोडक्ट होता। ठीक है, तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे और उसे सेंड कर देंगे। सेंड ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, प्रॉपर एक्सेल पे या वर्ड पे फाइल बनानी है, उस फाइल में पेस्ट करनी है ये तस्वीर लगानी है, साथ नीचे एक्सप्लेन करना है कि इस तस्वीर में क्या चीज़ है, हर चीज़ बेस्ट है या कुछ ऊपर नीचे है, क्या कुछ करना पड़ेगा। लेट्स यहाँ पे रिव्यूज थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जहाँ मैंने 750 लिखे यहाँ पे 1 के 8 होते हैं, 1 का 1000 हो जाता, बाकी सबके 750 से नीचे होते हैं। तो मैं क्या करता कि इन दिस प्रोडक्ट 2 कंपटीटर हैव मोर व्यूज, सो वी विल लाइज ऑन 3rd नंबर। मतलब क्या है कि हम 2 टॉप पे नहीं जाएंगे, 1st और 2nd पोजीशन हम छोड़ देंगे, 3rd पे हम रहेंगे। 3rd पे क्यों रहेंगे? क्योंकि 2 की ज़्यादा ब्लीडिंग, हाँ अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, हम थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करें तो हम टॉप पे आ सकते हैं। तो इस तरह हर तस्वीर का आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो उसकी खूबी या खामी होगी। तो ऑब्वियसली हम खूबी वाला प्रोडक्ट ही लेते हैं, खामी वाला प्रोडक्ट लेते नहीं है। यहाँ पे सिमिलरली इस तरह आपने रिजल्ट करवा दें। इससे हम क्या कहते हैं, ये जो रिजल्ट शो है ये क्या है, हीलियम 10 की एक्सरे है। हीलियम 10 की एक्सरे क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन है। ये अब कैसे लगानी है ये आपको समझ आ गई, यहाँ से लगानी है, मार्केट पे लगानी है, किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं लगानी। जब कंपटीटर एनालिसिस करना है फिर एक प्रोडक्ट पे नहीं जाना। यहाँ देखिए पूरी मार्केट है, यहाँ मैं किसी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज में नहीं गया। डिटेल पेज में जाने से मुराद मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये जो है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब ये इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, इस पे मैं हीलियम लगाऊंगा तो मेरे पास कंपटीटर एनालिसिस नहीं आएगा, वो इस प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। जब मैंने प्रोडक्ट की डिटेल लेनी हुई तो मैं इस पे आऊंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल नहीं लेते। प्रोडक्ट की डिटेल हम किस में लेते हैं, जब हम होलसेल का कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम पीएल का कर रहे हैं तो हमने एक प्रोडक्ट की डिटेल नहीं लेनी, एक ब्रांड की डिटेल नहीं लेनी, हमने पूरी मार्केट की डिटेल लेनी है, पूरे कंपटीटर जितने भी सेलर बैठे हैं सबकी डिटेल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, पूरी मार्केट में उसका ये एक्सरे लगाएंगे। अब आज मैंने आप लोगों को 2 चीजें करवाएंगे, ब्लैक बॉक्स और हीलियम 10 की एक्सटेंशन एक्सरे। उसके बाद मैंने आपको लॉग इन करना सिखाया है, हीलियम 10 पे कैसे लॉग इन करना है। उसके बाद उसकी एक्सटेंशन लगानी सिखाई है कि उसकी एक्सटेंशन कैसे लगानी है। ये चीजें आपने करनी है, ठीक है। ये ट्राई करें, आपके पास अगर पीसीज हैं या लैपटॉप है तो उन पे करें, उन पे ये बेस्ट काम करेगा, ठीक है। ये टूल्स पीसी और लैपटॉप पे बेस्ट काम करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं अब यहाँ पे मैं साथ ब्लैक बॉक्स भी ओपन करके बैठा हूँ, साथ अमेज़न के ये रिजल्ट भी ओपन करके बैठा हूँ, ठीक है, साथ इसकी प्रोफाइल भी ओपन करके बैठा। एट अ टाइम 3 चीजें, और मोबाइल पे एट अ टाइम 3 चीजें नहीं करेंगे। जब आपके सामने इस तरह का रिजल्ट शो होगा जो हीलियम का शो हो रहा था सामने पहले, अगर आप वहां उसे छोड़ के ब्लैक बॉक्स की तरफ जाएंगे तो आपका रिजल्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे मैटर करती है, मोबाइल पे ये फर्क आ जाता है, कभी कभी मोबाइल पे ये टूल्स मिसबिहेव भी करते हैं। अब यहाँ पे किसी को हीलियम 10 में लॉग इन करने का मसला आ रहा है, किसी को एक्सटेंशन लगाने में मसला आ रहा है, या किसी को ब्लैक बॉक्स की समझ नहीं आई, या ब्लैक बॉक्स निकालना नहीं आ रहा, या फिर हीलियम की एक्सटेंशन जो एक्सरे है वो लगानी नहीं आई, तो क्वेश्चन करें, अदरवाइज क्लास एंड करें। एक बार अगेन बता देता हूँ, आपने ब्लैक बॉक्स कैसे निकालना है, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन किसी का नहीं है। देखिए जब आप पेज ओपन करेंगे अमेज़न का, ठीक है, आप इस पे हीलियम पे क्लिक करेंगे सामने, और नीचे आपके पास कोई आइडिया नहीं है आपने कैसा प्रोडक्ट लेने हैं, आप माय डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। सिंपल माय डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा हीलियम का, यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, और यहाँ पे साइड पे आप ले जाएंगे तो ये प्रोडक्ट रिसर्च में, प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो सामने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैक बॉक्स का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स में हम सबसे पहले क्या हंट किया, हमने प्रोडक्ट देखा है। यहाँ पे कीवर्ड या इनमें नहीं गया कंप्यूटर में, हमने प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ आएंगे, ठीक है, ब्लैक बॉक्स पे यूज। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर मतलब एक बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे, आप मेरे लिए प्रोडक्ट सर्च करो और उसको लंच भी करो। सर अगर ऐसे दौरान में प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, मतलब इस पर नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं या इसकी सेल नहीं हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, उसका हम जो हंट करके देते हैं, वेरी स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया कि सिर्फ हम कितना मैक्सिमम 2 हफ्ते का जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोडक्ट जो ऐप एनेबलर है, देखें एनेबलर ई पास उनका है, प्रॉपर एनेबलर प्रोडक्ट क्या था ये,
वो मतलब क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे सेल करने के लिए देते हैं। ऐसे जो उनके इनेबलर के जो होते हैं रिकमेंडेड प्रोडक्ट, वो भी इस तरह लॉस में जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक अकाउंट होल्डर आया था, ठीक है, अब वो उसने क्या किया होता, उसने किचन ग्रेड्स की जो वुडन स्पून होती है ना, इस तरह का कोई प्रोडक्ट उसने यूके में ही लॉन्च किया हुआ था। तो मेरे पास आया तो कहता है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट पड़ा है यूके में, बहुत अर्सा हो गया मेरी ये सेल्स नहीं आ रही, और मैं अपनी जेब से क्या है कंपनी को भी और वेयर हाउस अमेजोन को भी $40 पर मंथ दे रहा हूँ, मतलब मेरी जेब से खर्चा जा रहा है तकरीबन 10 से 15,000 पर मंथ, आ कुछ नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को किसी तरीके बेचूं, तो फिर मैंने उससे कहा कि देखें बेचने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, या तो आप इसे होलसेल में निकालें, या फिर आप अपने साथ क्या है इस पे एडवर्टाइजमेंट चलाएं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो कहता नहीं यार खर्चा मेरे पास नहीं है, जो था मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा फिर इस तरह करें, इन्वेंट्री वापस मंगवाएं, यहाँ पे किसी होलसेल डीलर के साथ डील करें और उसे बेच दें। कहते इस तरह भी मंगवाऊंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या पता डीलर ना मिले। तो फिर मैंने कहा कि भाई यही है आप जो आसान तरीका है आप उसका, कि आप इस तरह करें, मीटू करवाएं अपने साथ लोगों को, आप बेसिक लिस्टिंग 2-3 बनाएं और फिर इसे विद इन मंथ या 2 मंथ आप निकाल लें। उसे फिर मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो मैं आपका प्रोडक्ट निकालूं तो फिर मैं आपसे, ठीक है, जितने मंथ में मतलब विद इन 2 मंथ में निकालूंगा आपका, और आपसे मैं $400 लूंगा। लेकिन वो नहीं एग्री हुआ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपना रेट डाउन नहीं किया, मैंने कहा ठीक है जाए। उसने देना भी इतना बहुत कम, बहुत मैक्सिमम मुझे दे देता, तो वो फिर $150 देता, क्योंकि उसकी जेब में उसका कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फिर मुझे अपनी जो सर्विस देने का फायदा नहीं था, उसके प्रोडक्ट पे मेहनत बहुत ज्यादा होनी थी, फिर मैंने वो प्रोडक्ट नहीं लिया। मतलब इस तरह अब उससे फिर जब बात हो रही थी तो उससे मैंने पूछा कि ये प्रोडक्ट आपने जब लॉन्च किया था तो प्रॉपर आपने उसका कंपटीटर एनालिसिस, उसकी ये सेल्स वगैरह, जी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, रिव्यूज नहीं चेक किए थे आपने, आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो उसने क्या कहा मुझे, कहता भाई ये इनेबलर से अप्रूव प्रोडक्ट था, ठीक है, इनेबलर प्रोडक्ट अप्रूव सीरीज, और ई पास होता है इनेबलर प्रोडक्ट अप्रूव सीरीज, इनेबलर से अप्रूव प्रोडक्ट था और तब मैंने लॉन्च किया था। और अब वो रो रहा था, कहता है भाई मेरी जेब से जा रहा है, मुझे आ कुछ नहीं। इस मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट कम होगी, 1,000-2,000 होगी, और डायरेक्ट उसने लॉन्च कहाँ कर दिया, यूके में। अब यूके में मैं वेरी स्टार्ट में बता रहा हूँ, प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपकी जेब में 10 से 15,000 डॉलर होना चाहिए। अगर 1 या 2,000 डॉलर है तो फिर आप होलसेल का प्रोडक्ट ढूंढो, प्राइवेट लेवल का नहीं। होलसेल का नहीं मिल रहा तो आप किसी छोटी मार्केट में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, कनाडा में, इन मार्केट्स में जाओ, वहां पे आपको फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके में छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया आपने अपने आप पढ़ने लिखना है। अब कल, ठीक है, कुछ ये मोबाइल से भी स्क्रीन शेयर हो जाती है, आप सबके सामने ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का, ठीक है। जो लोग लैपटॉप पे हैं काइंडली, ये आपका बेनिफिट है, जो लोग पीसी पे हैं ये आपका बेनिफिट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना, वो जितना गुड़ उतना मीठा, यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने स्किल्स ग्रो होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अब लॉग इन करना मैंने सिखा दिया, वीकेंड आ रहा है आगे, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे के थ्रू आपने कोई एक प्रोडक्ट हंट करना है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यूके मार्केट का प्रोडक्ट हंट करना है अपनी मर्जी से। उसके रिजल्ट मुझे शो करवाने हैं मंडे को कि आपने कौन सा प्रोडक्ट हंट किया है, फिर मैं उसको देखूंगा कि ठीक है क्या क्या चीजें हैं, पूरी हैं नहीं है, जो कमी पेशी हुई वो डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ग्रूमिंग हो, ठीक है। अब आप सब ने प्रैक्टिस करनी है, जो प्रोडक्ट हंट करना है उसे सेव करना है, मंडे को मुझे वो प्रोडक्ट शो करवाना है और स्क्रीन शेयर करके ब्रीफिंग के साथ प्रेजेंटेशन देनी है। जो लोग लैपटॉप पे होंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, उनका फायदा होगा, जो पीसी पे होंगे उनका फायदा होगा। मोबाइल पे वो स्क्रीन शेयर करेगा भी तो टफ टाइम होगा, ठीक है। टाइम हो गया एग्जैक्ट, क्लास एंड करते हैं। बाकी जिससे जो डाउट होगा, जो क्यूरी होगी, वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ आए तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।